आदम नाजरीन आज गोजरी खबरनामों लेगा थारो मेजबान असलम खटानो हाजिर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का नासिमा योम आज़ादी का मौका पर लाल किला वर कौमी परचम लहरायो। इस दौरान फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा भी मौजूद थी। IAF का हेलीकॉप्टर ने ऊपर तो फुल्ला की बारिश की। अपना मसलसल 12वां योम आज़ादी का खिताब में वजीर आजम मोदी ने इंदिरा गांधी न रिकॉर्ड न पीछे छोड़ दी तो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर वास्ते हिंदुस्तान का अज़म व अहद कियो। उन्होंने कलीदी शहरी बुनियादी ढांचा की हिफाजत वास्ते मिशन सदस्यन चक्रात सरहदी इलाका में दरअंदाजी द डेमोग्राफी का खतरात नाल निपटन वास्ते एक आला ताकत आला आबियाती मिशन को आगाज कियो। वजीर आजम ने जमीन त सकाफत की बुनियाद पर निशानों बनाने की मजम्मत करता वहाँ इन कौमी सलामती का तौर पर तशवीशनाक करार दितो। उन्होंने इस यूम आज़ादी ना हिंदुस्तानी मसला फौज ऑपरेशन सिंध की कामयाबी वास्ते वक़्फ कियो, जिसे मुल्क भर में खराज तहसीन द बैंड फॉर्मेसिस का नाल मनाया जाएगो। आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा।
आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम में कौमी परचम लहरायो। इस तरह वे 6 साल में ज्यादा अरसा में जम्मू कश्मीर में योम आज़ादी की तकरीब नाल खिताब करने वाला पहला मुंतखब वजीर आला बन गया है। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर को अपनो आयन झंडो द रियासत को दर्जो थो जद उन वे खो चुके हैं। रियासत की बहाली बारे कोई ऐलान न होने पर मायूसी को इजहार करता हुआ उमर अब्दुल्ला ने इस मामला पर अवामी हमायत हासिल करने वास्ते यूनियन टेरिटरी का हर घर को दौरो करने को अहद किया। उन्होंने जोर दितो कि वे लोगों का नाल हुण दोबारा अपनी हुकूमत है, लेकिन इन्होंने अपनी मुकम्मली आईनी शनाख्त वापस नहीं लभती। परेड कमांडर उनसे बाज़ाबिता आज का दिन मुल्क भर में खुशियों का दिन है। आज हम आज़ादी का वो मौका मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जिसके लिए सदियों में कुर्बानियां दी, लेकिन आज जहाँ एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहाँ हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामना पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपने तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उसके साथ साथ वो लोग जो जख्मी हुए उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से सेहतियाब हो। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतजार किया और इंतजार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तकरीर में कहा गया था कि कागज तैयार हो रहे, बस अब वक्त की बात है, आप इंतजार करिए, हो गया। हमने इंतजार किया, हुआ नहीं। जहां मैं बार बार रोशनी की किरण की बात करता था, सच्चाई ये है कि उस रोशनी की किरण में थोड़ी सी अब कमी नजर आनी शुरू हो गई है। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अभी भी बेबस नहीं हूं, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूंगा। अगर मैं ये कहूं कि हमने कुछ नहीं किया, गलत होगा। अगर कोई ये कहे कि ये 10 महीने हमने जाया किए, गलत होगा। हमने आते ही
जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को दोबारा कायम करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है असेंबली से मंजूर कराया। हमें जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, उसके लिए हमने कैबिनेट की मंजूरी एक रेजोल्यूशन पास कराया। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें सबको बराबरी का हक है। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें भाईचारा जो है वो बुलंद रहे। हमें वो मुल्क हासिल करना है जिसमें हर किसी को इस मुल्क की तरक्की में शामिल होने का बराबर का हिस्सा जो है वो मिले। नासीमा यूम आज़ादी का मौकावर जम्मू कश्मीर का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर का लाल चौक में वाक़या बलिदान स्तंभ को दौरो कियो। जम्मू कश्मीर पुलिस का शोहदाना खराज अकीदत पेश कियो ते एक अजीम उलशान तकरीब जिसमें सिक्योरिटी एहलकाराना खराज अकीदत पेश कियो गयो, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान नछावर की थी। यूनियन टेरिटरी वास्ते फखर द यादगार लम्हो थो। जम्मू का एम ए स्टेडियम में नासीमा यूम आज़ादी मनाया गयो, जिते नायब वजीर आला सरिंदर चौधरी ने कौमी परचम लहरायो। इस मौका पर अवाम की परजू शिरकत के नाल मार्च पास भी किया गयो। इज्तिमा खिताब करता में नायब वजीर आला चौधरी ने किश्तवाड़ में हालिया बादल फटन गसाहा वर गहरो रंज दगम को इजहार किया, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई जख्मी होया। उन्होंने मुल्क की आज़ादी वास्ते अपनी जाना को नजरानो पेश करने वाला शोहदाना खराज अकीदत पेश कियो। चल अलग भीड़ से अपना नाम खास रख, अपना नाम खास रख। और अब डिस्ट्रिक्ट जम्मू की कुशल क़यादत में सदे कदम सटीक तालमेल और दृढ़ नजरें, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डिस्किन सर्टिफिकेट, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, IGP कमेंडेशन सर्टिफिकेट। और अगला दस्ता सैनिक स्कूल नगरोटा का मोहम्मद इलियास के नेतृत्व में played a key role during Operation Sindoor by supplying arms, ammunition, ration and other stores to the first line of fighting troops. मां वैष्णो देवी की गोद में बैठे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज जब मैं आपके सामने यहां खड़ा हुआ हूं, इस बधाई के साथ साथ, जश्न आजादी के साथ साथ, आज हमारे जम्मू कश्मीर में कल दोपहर से एक ऐसी दुख भरी खबर आई जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को और देश को हिला के रख दिया। माता मचेल के चरणों में किश्तवाड़ के अंदर क्लाउड बस्ट करने के बाद होने से हमारे कई लोगों की जानें चली गई हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। उनके लिए भी हमें बहुत बहुत अफसोस है। भाइयों बहनों, यह दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं बल्कि ऐसा पावन अवसर है जो हमें अपने वीर पुरखों के बलिदान, अपने शहीदों के खून और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की याद दिलाता है। उस दिन के लिए हम उन शहीदों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस धरती पर आजादी की रोशनी लाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन शहीदों की याद में यह कहना चाहता हूं, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो आग, वो याद कर लें जिसमें बहकर आजादी
पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। ये शेर हमें याद दिलाता है कि हम अपने शहीदों के कर्ज के नीचे दबे हैं और ये कर्ज हम सब तब ही चुका सकते हैं जब हम अपनी आजादी की रक्षा उसे मजबूत बनाएं और अपनी देश को उन्नति के शिखरों तक ले जाएं। नासीमा यूम आजादी का मौका पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने अपना हेडक्वार्टर तरकोटा नगर जम्मू में परचम कशाई की तकरीब व एहतमाम कियो, जित बीजेपी जम्मू कश्मीर का रियासती सदर सच शर्मा ने सीनियर लीडर MLA द पार्टी कारकुना की मौजूदगी में कौमी परचम लहरायो। किश्तवाड़ का पदर में हालिया बदल फटन का वाकया ते मुतासरीन खराज अकीदत पेश करने वास्ते 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सच शर्मा ने कहो कि कामयाब ऑपरेशन संदूर के बाद यो पहलो यूम आजादी है तो इस तकरीब ना हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम वक्फ कियो जाए। उन्होंने किश्तवाड़ में बदल फटन का साखा पर ताजियत को इजहार कियो तो मरहूम की रूह की सलामती वास्ते दुआ की। MLA विक्रम रंधावा ने हर हिंदुस्तानी वास्ते यूम आजादी की अहमियत पर रोशनी बाई। सच शर्मा ने भी तस्दीक की कि वे खुद किश्तवाड़ का पदर में जसूती में बदल फटन का वाक़ा का मकाम पर जरूर जेगा। सैनिकों को जिन्होंने शहादत देकर, उन वीरों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत देकर हम सब के सामने ये दिन रखा है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा दिन मनाने का मौका उस ऑपरेशन के बाद पहली बार हम सबको मिल रहा है। ये आज का दिन समर्पित है उन सैनिकों को जिन्होंने सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा की। ये समर्पित है उन इंडियन एयर फोर्सेस के जवानों को जिन्होंने सीमा के भीतर घुसकर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए, पाकिस्तान के एयर स्टेशन तबाह किए। और ये समर्पित है उन इंडियन नेवल के नौजवानों को जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। आज का दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके साथ साथ एक बड़ी त्रासदी भी हुई है किश्तवाड़ में चिशोती के पास, और उन शहादतों को भी हम लोगों को भूलना नहीं है। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने ध्वजारोहण किया है। लेकिन आज ज़रूरी था क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष तिरंगा फहराता है, और इसीलिए हम लोगों ने बड़े सादे तरीके से ये कार्यक्रम रखा था। पार्टी के कुछ विधायक ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ विधायकों के साथ और पार्टी के महामंत्रियों के साथ मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की दिक्कत, हालांकि सुनील जी हमारे दोपहर के ही लगभग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, किसी किस्म की दिक्कत वहाँ पर ना हो। जो लोग तो हमारे बीच में नहीं रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं और कर रहे हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जो है वो स्थान दें। और जो लोग भी जख्मी हुए हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, उसके बारे में भी हम लोग प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस दिवस पर आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूं। आधिकारिक आंकड़ा कोई अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है? हालांकि जो अभी तक आंकड़ा मेरे ध्यान में आया है, रात्रि लेट मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उस वक्त तक 46 था। लगभग 34 लोग सुबह रात्रि हमारे विधायक अरविंद गुप्ता जी हॉस्पिटल में लगभग 2-2:30 बजे गए थे, वहाँ पर 34 का आंकड़ा था। और मैं अभी वहाँ पर अपनी टीम के साथ प्रस्थान कर रहा हूँ। भगवान करे, हम तो चाहते हैं जो भी आंकड़ा है उससे ऊपर ना जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो जख्मी है जल्द से जल्द उनको ठीक करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस ईश्वरीय अवसर पर पार्टी हेडक्वार्टर में हमारे बीच में हमारे आदरणीय अध्यक्ष सच शर्मा जी, हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, हमारे प्रदेश महामंत्री बलदेव सिंह बलोरिया जी, अन्य पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष नरेश सिंह जी। साथियों,
ये हम सबका सौभाग्य है कि हम देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय बसता है आज के इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। कहीं भी परिस्थितियाँ हो जाए, लेकिन हम अपने तिरंगे को फहराना नहीं भूलते हैं, क्योंकि इसी तिरंगे की आन बान शान के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। और ये विश्वास जो है, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली, क्या कुछ हमने खोया, कितनी माँओं ने अपने लाल खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, और उसके बाद जो अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, उसकी लगातार देश के अंदर, हर समाज के अंदर, हर खित्ते के अंदर आज का दिन एक अहंकार का दिन होता है। और आज के दिन हम ये सुनिश्चित भी करते हैं कि हर घर के ऊपर हमारा तिरंगा, हमारे छत के ऊपर हमारा तिरंगा जो है फहराए। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नासिमा यूम आज़ादी का मौका पर शहीदी चौक में परचम कशाई की तकरीब ना एहतमाम कियो, जिते पार्टी का सदर तारिक हमीद कुर्रा ने सीनियर लीडर दे पार्टी कारकुना की मौजूदगी में कौमी परचम लहरायो। करारा ने इस दिन तारीखी अहमियत व रोशनी बाता में तकरीब ना आज़ादी का जंगजुओं ते फौजियों की कुर्बानी ने वक्फ कियो, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी वास्ते अपनी जान कुर्बान की थी। किश्तवाड़ जिला का पडर की जसूती इलाका में हालिया बदल फटन का साखा पर गम को इजहार कियो। उन्होंने कहो कि यो इज्तिमा क्यामत बरपा हो तो इस वास्ते इन्होंने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस आफत में अपनी जान गंवाण आला ना जज्बाती खराजी अकीदत भी पेश कियो गयो। जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर हम जैसे लोगों की आज 140 करोड़ लोगों के लिए आज़ादी हासिल की। आज हम उनकी उन कुर्बानियों को याद करते हैं, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हर तरीके से माली, जानी, हर तरीके से कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आया है। और जमहूरियत का जहां तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरियत बन के पूरी दुनिया के सामने आया है। आज हम उन कुर्बानियों को याद करेंगे जो हमारी लीडरशिप ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, चाहे वो महात्मा गांधी जी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे सरदार पटेल जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, सैकड़ों और हजारों ऐसे जियालों ने जब कुर्बानियां दी, तभी आज हम अपने आप को एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद बाशिंदा कहला रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस आज़ादी को जो बेशबहा कुर्बानियों के बाद हासिल हुई, आज एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने तब उस आज़ादी की जंग में बजाय ये कि वो मुल्क के लोगों को या उस क़यादत का साथ देते जो उस वक़्त आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों का साथ ही नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ साथ मुल्क के तमाम जितनी भी क़यादत थी जंग लड़ रही आज़ादी की, उनके खिलाफ भी काम किया। और आज वही लोग हिंदुस्तान को जो एक बुलंद मुल्क के तौर पे पूरी दुनिया के नक्शे पे उभरा था, उसको जो आज वो क्षति पहुंचा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से, अपने उस एजेंडा की वजह से जो एजेंडा उस वक्त भी पूरे मुल्क ने नकार दिया था। जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने जानीपुर कोर्ट कम्प्लेक्स में एडवोकेट जनरल का दफ्तर के सामने लान मान नासिमा यूम आज़ादी का मौका पर परचम कशाई की।
एसोसिएशन का सदर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने किश्तवाड़ में बदल फटन का वाकया वर गहरा दुख को इजहार कियो, जिसमें कई जान चली गई थी। इस वाकया ना जान बैक होने वाला ना खराज अकीदत पेश करने वास्ते 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने वाले थे यौम आज़ादी के दिन पर, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं करीब 200-250 के करीब जो है वो लापता हैं। तो हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम उनकी श्रद्धांजलि भी उनको पेश करते हैं और उनकी सलामती के लिए भी दुआ करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपना जो है उनके लिए मौन व्रत रखें, प्लीज। नासिमा यूम आजादी व डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर कौमी परचम लहरायो। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने शहर में तरक्याती पेश रफ्त अमन की तारीफ की, अवाम वास्ते नेक तमन्ना को इजहार कियो। यह तकरीब कौमी तकरीबातें कबल इंतजामिया की गुड गवर्नेंस त शहरी हमआहंगी का अज़म की अक्कासी करे। उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मांगे, जय 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 हे। आज़ादी के मायने जो है बहुत होते हैं। ये केवल आज़ादी आप जो खुल के सांस लेना है, केवल यही आज़ादी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप जो आप सपने सोचते हैं, जैसा आप रहना चाहते हैं, आप कब दुकान खोलना चाहते हैं, आप स्कूल कॉलेज का पूरा कैलेंडर पूरा करना चाहते हैं, आप फ्रीली कहीं भी, आप रात में आज लाल चौक पे आप घूम सकते हैं, आप मार्केट शॉपिंग कर सकते हो। ये असली में आज़ादी का मकसद होता है और उसके लिए जो पीस है वो प्री रिक्विजिट होती है और उसमें जो हमारे सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बलिदान है और वो जो मेहनत है और साथ में जो लोगों का ताउन है, उस सब की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और जिस तरह से हमने उस पहलगाम की घटना के बाद एकजुटता दिखाई थी, ऑपरेशन सिंदूर में एकजुटता दिखाई थी, और वही हमारी असली ताकत है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे और आगे ऐसे ही और बढ़ाएंगे। और आप सब लोग को आज के दिन की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोपियान का हिलुमा वाकया जामा सराजलोलू ने यूम आज़ादी की तकरीब का एक हिस्सा का तौर पर तुलबा, उस्ताद मकामी बाशिंदा की मौजूदगी में यूम आज़ादी मनाई। कौमी तराना के दरमियान तिरंगो लहराया गयो, जिसके बाद आज़ादी पसंदा की कुर्बानी न याद करता वहाँ तकरीर भी की गई। पुरजोश हुबलवतनी का गीता, नज़मा समेत सकाफती पेशन गोई के तकरीब मजीद दिलकश बनाई गई। मकामी लोगों ने तकरीबात न बरकरारी देता वहाँ इत्तेहाद का लम्हा करार दिता गया, जिसको इख्तिताम अमन, हमआहंगी द कौमी खुशहाली वास्ते दवा भी मंगी गई। जिला पुलवामा में नासिमा यूम आज़ादी मनाई गई ते जित लोगों ने हालिया किश्तवाड़ साहंगा मुतासरीन खराज अकीदत पेश कियो। इसका अहलहाना नाल दिली यकजीती को इजहार कियो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनक्कद मरकजी तकरीब में डीडीसी सैयद अब्दुल्ला बारी अंद्राबी ने डीसी पुलवामा, एसएसपी पुलवामा द सीनियर अफसरान और सरकरदार रहमान की मौजूदगी में कौमी परचम लहरायो। सलामती ली अपना खताब नाल अंद्राबी ने शोहदा ना खराज अकीदत भी पेश कियो। कौम ना सलाम पेश कियो ते पुलवामा का ज़राअत, बागबानी सन्नत ते दीगर शोबा में हासिल करदा कामयाबियां पर रोशनी भी भाई। जो आज की तकरीब के आज हम यौम आज़ादी की इस तकरीब की शुरुआत से पहले इस चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं कि कल ही जो किश्तवाड़ एरिया में एक नागहानी मुसीबत आई
और जिसकी जद में काफ़ी लोग आ गए। हम बड़े भारी दिल से उन मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करें। जो हादसा पेश आया है किश्तवाड़ में, इसमें बहुत सारी इंसानी जानें चली गई है। इसका बहुत बड़ा दुख है सबको, और मेरी हायर अथॉरिटी से यही गुजारिश रहेगी कि इनकी भरपूर असिस्टेंस की जानी चाहिए। इस दिन के हवाले से यही मैसेज है कि सब अपने देशवासियों से यही गुजारिश है कि अपने देश के रक्षा करें और अपने देश के प्रति प्रेम रखें। सलामी दी है उसके में खूबसूरत तरीके से मेहमान खसूसी। उसके बाद मेहदी रजा गवर्नमेंट बार इसके नाल ही गोजरी खबरों को अज को शुमारो अहताम पजीर हो अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। रब रखो।